एज अ क्लास 12th स्टूडेंट, आपने भी अपनी समर वेकेशन से पहले ये जरूर सोचा होगा कि इस बार तो वेकेशंस में बहुत पढ़ना है, वेकेशंस को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना और अपने सिलेबस का काफी पोर्शन कंप्लीट कर देना है सो दैट आप बोर्ड्स में हाई स्कोर कर पाओ। लेकिन फिर रील स्क्रॉल करने में टाइम वेस्ट किया, कभी आउटिंग्स एंड कभी कल से स्टार्ट करूंगा करते करते अपनी सारी समर वेकेशंस खराब कर दी। तो अब वेकेशंस ओवर हो गई हैं एंड स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं, और इस टाइम पे शायद आपके माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन चल रहा होगा कि अब बोर्ड्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले तो रिलैक्स करो, क्योंकि इस पॉइंट पे भी तुम लेट नहीं हो। लेकिन अगर आज भी बिना प्लान के पढ़ोगे तो बोर्ड्स आते आते डेफिनेटली लेट हो जाओगे। हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको मोटिवेशन नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल रोड मैप मिलेगा, जिसे अगर आप आज से लेकर बोर्ड्स तक एग्जैक्टली फॉलो कर लोगे देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू स्कोर हाई इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आपका ये प्लान कुछ फेजेस में डिवाइडेड है। तो फेज 1 इज फ्रॉम जुलाई टू सितंबर। तो जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ये 3 मंथ्स में आपको कोई भी प्रेशर नहीं लेना है। इस पॉइंट पे आपका टारगेट 95% लाना नहीं है। इस पॉइंट पे आपका मेन टारगेट है अपना 80 to 85% ऑफ सिलेबस कंप्लीट करना। एंड सिलेबस कंप्लीट का मीनिंग ये नहीं है कि आप जल्दी जल्दी में चीजों को सिर्फ देखोगे और नोट्स बनाते रहोगे। सिलेबस कंप्लीट का मतलब है कि आपको कंसेप्ट्स को अच्छे से समझना है, उसके बाद अपनी वर्डिंग में शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जो आप एग्जाम के टाइम पे रिवाइज भी कर सकते हो। तो इस पॉइंट पे परफेक्ट नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना। एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, उसके कंसेप्ट्स को डेप्थ में समझो, उसके बाद अपनी वर्डिंग में उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ एंड देन बैक एक्सरसाइज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करो एंड देन नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाओ। तो ये 3 मंथ्स आपको सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर फोकस करना है। उसके बाद आता है फेज 2 विच इज अक्टूबर। तो इस पॉइंट तक आपका 80 to 85% सिलेबस हो चुका होगा एंड मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में आपके स्कूल्स में टर्म एग्जाम्स भी हुए होंगे। तो उसके बाद अक्टूबर का आपका मेन टारगेट यही होगा कि आपने अपने रिमेनिंग यानी कि पेंडिंग पोर्शन को कंप्लीट करना है। बस इस मंथ का इतना ही टारगेट है। इस मंथ में परफेक्शन के चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़ना। अगर किसी चैप्टर में 100% कॉन्फिडेंस नहीं भी है तो भी सिलेबस कंप्लीट करो, क्योंकि हो सकता है कि जिस चैप्टर पे आप 100% कॉन्फिडेंस लाने के लिए ज्यादा टाइम वेस्ट करो उस चैप्टर की वेटेज फाइनल एग्जाम्स में बहुत ही कम हो। तो इस मंथ का एक ही टारगेट, एक ही गोल होना चाहिए कि आपका पिछला जितना बैकलॉग पड़ा है उसको अच्छे से कंप्लीट करना, सो दैट अक्टूबर के बाद आपको कोई भी नया चैप्टर दोबारा से उठाना ना पड़े। आपके सारा सिलेबस, सारा पोर्शन एक बार अक्टूबर एंड तक कंप्लीट हो जाए। देन कम्स द फेज 3 विच इज नवंबर एंड दिसंबर। एंड अब आपका असली गेम शुरू होगा, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना एक अचीवमेंट है, लेकिन उस सिलेबस को लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना ताकि बोर्ड्स में जाके आप उसे रिकॉल कर पाओ, यही आपको स्कॉलर बनाएगा। इसीलिए नवंबर और दिसंबर का मेन फोकस होना चाहिए रिवीजन। इस पॉइंट पे आपको हर चैप्टर को रिवाइज करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, और हर रिवीजन के बाद खुद से पूछना है कि अगर कल ही मेरा एग्जाम होता और ये चैप्टर एग्जाम में आना होता तो मैं इस चैप्टर के लिए कितना कॉन्फिडेंट हूँ। और यही क्वेश्चन तुम्हें ऑनेस्टली ये बताएगा कि वो चैप्टर आपका कितना प्रिपेयर है। और अगर लगे आप अभी भी 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो तो तब उस पॉइंट पे उस चैप्टर को 1-2 दिन और लगा के उसमें अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। मे बी आप अपने टीचर से समझ सकते हो अगर कहीं पे कोई डाउट है। अगर
आपको लगता है कि और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है तो आप क्वेश्चन बैंक रेफर कर सकते हो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। तो नवंबर एंड दिसंबर ये 2 महीने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए होते हैं। तो यू हैव टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली। नाउ कम्स द फेज 4 विच इज जनवरी। तो जनवरी में सिर्फ पढ़ना इनफ नहीं होता। इस पॉइंट पे आपको अपनी राइटिंग प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो जनवरी का टारगेट ये होगा कि आप अपने सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स को प्रॉपरली 3 घंटे का टाइमर लगा के सॉल्व करोगे। और इस हैबिट को आप जरूर बनाओगे। इस पॉइंट को इग्नोर मत करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सिलेबस भी कंप्लीट कर लेते हैं, उन्हें सब कुछ याद भी रहता है, बोर्ड एग्जाम्स में जब जाते हैं सब कुछ आता होता है, लेकिन टाइम मैनेज ना होने की वजह से उनका पेपर छूट जाता है या राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती, उन्हें पता नहीं होता कि किस क्वेश्चन में कितना लिखना है, जिसकी वजह से वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो आपको जनवरी में सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ा है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और प्रॉपरली 3 घंटे का टाइमर लगा के ही करनी है। उससे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं लोगे। एंड उस 3 घंटे के पेपर के बाद फिर आप मार्किंग स्कीम उठाओगे और उसके साथ अपने आंसर्स को मैच करोगे, एनालिसिस करोगे। अगर हो सके तो किसी टीचर से अपना पेपर चेक करवा लेना, ताकि वो आपको गाइड कर पाए कि आपको क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर नहीं पॉसिबल तो आप मार्किंग स्कीम से खुद भी एनालाइज कर सकते हो कि मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग कौन से पॉइंट्स लिखने थे, हर पॉइंट में कितना कंटेंट लिखना था और आपने क्या किया है। और अगर लगे कि आपका पेपर नहीं कंप्लीट हो रहा तो उसी पॉइंट पे अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू करो, सो दैट जिस दिन आपका बोर्ड का एग्जाम हो तो आपका पेपर टाइम से 10 मिनट पहले हो जाना चाहिए, ना कि छूट जाना चाहिए। क्योंकि बोर्ड से पहले जितनी मिस्टेक्स कर लोगे और उन मिस्टेक्स से जितना सीख लोगे, उतने ही बोर्ड्स में मिस्टेक्स करने के चांसेस कम होंगे। एंड देन कम्स द लास्ट मंथ, यानी कि फाइनल मंथ, जिस मंथ में आपके बोर्ड के एग्जाम्स होने हैं, यानी कि फेब और मार्च। डोंट स्टार्ट अगेन। इस पॉइंट पे आपको ये मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स पैनिक में आके नए टीचर्स को रेफर करने लग जाते हैं, नए यूट्यूब चैनल्स, नए नोट्स एंड सब कुछ चेंज कर देते हैं। तो प्लीज ये मत करना, क्योंकि ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का होता है। अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो, फॉर्मूलाज, जर्नल एंट्रीज, डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अपने सैंपल पेपर, PYQs, इनको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना और अपने आप पे ट्रस्ट रखना, ना कि पैनिक में आके अपना प्रॉपर स्टडी पैटर्न जो अभी तक आपने फॉलो किया था उसे ही चेंज कर देना, बिकॉज दैट विल कॉस्ट यू अ लॉट इन योर एग्जाम्स। तो इस मंथ में सिर्फ और सिर्फ आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है बाय रिवाइजिंग व्हाट यू हैव डन अर्लियर। एंड एक चीज हमेशा याद रखना कि बोर्ड्स का रिजल्ट उसी दिन डिसाइड हो जाता है जिस दिन तुम बिना एक्सक्यूज के अपनी प्रिपरेशन को सीरियसली स्टार्ट कर देते हो। तो आज से ही डिसाइड करो कि आप अपने सिलेबस को किस वे में कंप्लीट करोगे और इन सारे फेजेस को फॉलो करते हुए अच्छे से सिलेबस कंप्लीट भी होगा, रिवाइज भी होगा, प्रैक्टिस भी होगी एंड देन कॉन्फिडेंटली आप अपना एग्जाम दे भी पाओगे। जस्ट आपको एक डिसीजन लेने की जरूरत है कि आप आज से ही स्टार्ट करोगे। एंड बिलीव मी, अगर आपने अच्छे से ये फॉलो कर लिया तो बोर्ड्स में आप खुद ही रिलैक्स्ड रहोगे एंड अपने आप को इस डिसीजन के लिए थैंक यू बोलोगे। एंड हाँ, जाते जाते कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना कि और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं एंड आपके करियर की जर्नी को डिफिकल्ट कर रही हैं, सो दैट आई विल ट्राई टू कवर दैट एज वेल। एंड इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।